थी। क्या वजह ये थी कि सरकार के खिलाफ उनका एक ट्वीट, और दिवाली का वो ट्वीट शायद आपको याद होगा जो विराट कोहली ने किया था, पटाखे न जलाने की अपील की थी, जिसमें बीजेपी की भक्त और बीजेपी की आईटी सेल ने उनको ट्रोल किया था। इसलिए सब कुछ माफ हो जाता है। आजकल माफ कर देना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता है तो सत्ता अपने हिसाब से चलती है। सत्ता कभी भी नहीं देखती कि रास्ते में कौन आएगा और किसको निपटा दिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में। कुछ ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि सरकार सियासत का असर राजनीति पर पड़ रहा है। जय शाह का असर राजनीति को छोड़िए क्रिकेट के ग्राउंड पर भी पड़ रहा है। जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है क्रिकेट ग्राउंड में, उसको देख करके बड़ा अफसोस होता है कि हिंदुस्तान में कभी पहले ऐसा तो ना था। सियासत क्रिकेट से तो बहुत दूर रहती थी। कभी किसी खिलाड़ी को परेशान न किया जाता था, कभी किसी को इस तरह से बेइज्जत न किया जाता था। सिर्फ सरकार के खिलाफ एक ट्वीट की सजा विराट कोहली को दे दी जाती है। विराट कोहली को कप्तान के पद से हटा दिया जाता है। इस खबर को अगर सियासत के नजरिए से देखेंगे तो ये खबर थोड़ी सी महत्वपूर्ण भी लगेगी, थोड़ी सी कमजोर भी लगेगी। कमजोर और ताकतवर, ये वो दो पोल हैं सियासत के और हिंदुस्तान की राजनीति के, हिंदुस्तान की न्यूज़ के, जिसका विश्लेषण गोदी मीडिया के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन आज हम मौजूद हैं आज उस विराट कोहली को लेकर के, जिस विराट कोहली पर कभी सीना चौड़ा रहा करता था प्रधानमंत्री मोदी का, और जय शाह का बेटा जो नाकामयाब निकम्मा बेटा है। मुझे कहने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे निकम्मे बेटों को पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। सियासत परिवार के साथ लेकर के पैदा हुए, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए वो बेटे आज अरबपति खरबपति बन चुके हैं। लेकिन गोदी मीडिया के मतलब पिछवाड़े में या गले में दम नहीं है, सच्चाई कहने का दम नहीं है, इसलिए सब कुछ माफ हो जाता है। आजकल माफ कर देना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता है तो सत्ता अपने हिसाब से चलती है। सत्ता कभी भी नहीं देखती कि रास्ते में कौन आएगा और किसको निपटा दिया जाएगा। सत्ता के विरोध में जो चलेगा उसको निपटा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज करेंगे विराट कोहली की बात। मैंने सोचा है कुछ ऐसे सेशंस भी चलाए जाएं जो सियासत के अलावा उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस हों जो मोदी सरकार कर रही है। उन सारी संस्थाओं से छेड़छाड़ जो कायदे में नहीं करनी चाहिए। विराट कोहली पर खबर आती है कि उनको कप्तानी के पद से हटा दिया जा रहा है। मैं खुद क्रिकेटर रहा हूं। यहां खबर आती है बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो बताती है कि वेदर इट इज सौरव गांगुली और विराट कोहली टॉकिंग बैडली इन पब्लिक नॉट ए गुड थिंग। कपिल देव का बयान आता है कि पब्लिकली इस तरह से बैड थिंग करते हैं। सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद बढ़ता है। विवाद किस वजह से था? जय शाह के दबाव से था। सौरव गांगुली वैसे तो भद्र खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन विराट कोहली वो व्यक्ति है जो जवाब देने में चूकता नहीं है। बंदा जो है आजकल की एज का है ना, तो उड़ा देता है। तो जब आपस में बातें हुई और ये सारी चीज हुई तब सवाल उठे, लेकिन किस्सा क्या था हिंदी में बताना चाहूंगा, इंग्लिश में आप लोग समझेंगे नहीं। विराट कोहली का बीसीसीआई से सीधे विवाद हुआ, यह बताया जाता है। विवाद के बाद बेटी यामिका को लेकर की अपील, एयरपोर्ट की फोटो वायरल हुई जिसमें विराट कोहली, एक ऐसा अनछुआ खिलाड़ी, अनटच्ड खिलाड़ी विराट कोहली जिसको निशाना सत्ता बना रही है, लगता तो यही है। खबर यह है कि विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच विवाद इस समय क्रिकेट की दुनिया में छाया हुआ है। साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे बीसीसीआई और उनके मतभेद सामने आ गए हैं। भारतीय टेस्ट कप्तान ने बीसीसीआई के दावों को सिरे से खारिज किया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली
में से किसके दावे सही हैं। इस विवाद के बीच टीम इंडिया गुरुवार की सुबह साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुई। साउथ अफ्रीका के साथ भारत को 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेलनी है। मुंबई एयरपोर्ट पर कोहली ने बेटी बामिका को लेकर के मीडिया से अपील की, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तस्वीरें जो थी वायरल हो गई। विराट कोहली, वो विराट कोहली जो हिंदुस्तान की आंखों का तारा है, वो विराट कोहली जिसने पता नहीं कितनी जीतें हिंदुस्तान की टीम को दिलाई हैं। कोहली जैसी टीम की बस से बाहर निकले, वहां मीडिया मौजूद थी। कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ थी। कोहली ने मीडिया से बेटी बामिका को फोटो न खींचने की अपील की। कोहली के परफेक्ट डैड की इस इमेज को फैंस काफी भी पसंद करते हैं। जाहिर बात है, बेटी की भी फोटो खींच रहे हैं, गिद्ध की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद भी कोहली चुप रहे, लेकिन वजह क्या थी? क्या वजह ये थी कि सरकार के खिलाफ उनका एक ट्वीट, और दिवाली का वो ट्वीट शायद आपको याद होगा जो विराट कोहली ने किया था, पटाखे न जलाने की अपील की थी, जिसमें बीजेपी की भक्त और बीजेपी की आईटी सेल ने उनको ट्रोल किया था। याद है कि नहीं याद है? याद शायद नहीं होगा। मतलब समझ में नहीं आता, कपिल देव उनको सलाह देते हैं विराट कोहली को, और एक ऐसे मतलब यार पॉलिटिक्स क्रिकेट में कब से घुस आई? ये मोदी जी क्या करके छोड़ेंगे, बीजेपी क्या करके छोड़ेगी, अमित शाह का बेटा क्या करके छोड़ेगा, और सौरव गांगुली जैसा व्यक्ति क्या केवल पैसे के लिए अपनी देशभक्ति बेच देता है? सवाल सौरव गांगुली पर है, सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खबरें हैं, वो खबरें आपको गूगल पर नहीं मिलेंगी। लेकिन अंदर की बात यह है कि विराट कोहली का जाना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन मोदी सरकार पर और मोदी जी की नीतियों पर विराट कोहली ने सवाल उठा दिए थे। सलाम विराट कोहली, आपके साथ पूरा देश है, पूरा इंडिया है, डरिएगा मत, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हम मतलब हिंदुस्तान आपके साथ है। विराट कोहली के साथ जो हुआ है वो मतलब वाकई में एक ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ है कि शायद सज़ा दे दी जाती है सच बोलने की। विराट कोहली को भी सच बोलने की सज़ा अमित शाह के द्वारा मिली है, और राजनाथ सिंह का बेटा बन जाएगा IOC का अध्यक्ष। ये वो अशिक्षित बेटे हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति को भी बर्बाद करेंगे, और सट्टेबाजी होगी IPL में, देखते रहिएगा। विराट कोहली के ऊपर सियासत, मोदी के खिलाफ बोलना, बस यही भारी पड़ गया। विराट कोहली की सीरीज चलती रहेगी दोस्तों, और नए नए रंग कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रही है मोदी की राजनीति, उनको भी लाने की कोशिश करूँगा। वक्त है नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।